हेलो एवरीवन। अगर आपने किसी एक्सपीरियंस्ड पब्लिक स्पीकर को सुना हो तो जब वो पब्लिकली बोलते हैं या फिर उन्हें पब्लिकली कोई चीज़ डिलीवर करने के लिए कहा जाता है तो वो अपनी बात को किस तरह से रखते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन में वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं और अपनी बातों को रखते हुए वो कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके की अप्रोच को रखते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। जब वो आपसे बात करते हैं तो वो एक अलग तरीका होता है और जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो बिल्कुल अलग तरीका होता है। लेकिन डिफरेंट पब्लिक स्पीकर्स को सुनने और उनसे सीखने की हर एक अपॉर्चुनिटी को यूज करना आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है अगर आप भी अपनी लाइफ में एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। तो आपको उन स्पीकर्स को स्टडी करना शुरू करना चाहिए जो अपनी स्पीच में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। वो क्यों इतने इफेक्टिव नहीं होते, उनकी प्रेजेंटेशन में वो क्या गलतियां कर देते हैं और वो प्रॉब्लम्स मतलब वो गलतियां आपको नहीं करनी है, ये आपको उनसे सीख लेना चाहिए। उन स्पीकर्स को देखिए जो ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो आखिर करते क्या हैं उसे जानने की कोशिश कीजिए। वो जो काम करते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के उन मेथड्स को आप भी कॉपी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन आपको बिल्कुल किसी को कॉपी नहीं करना है एज इट इज़। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे कि विवेक बिंद्रा जी का बोलने का स्टाइल है, वो कुछ इस तरीके से और बहुत जल्दी जल्दी करके बोलते हैं। उनके वर्ड्स बहुत फास्ट होते हैं, उनकी डिलीवरी बहुत फास्ट होती है और उन्हीं को फॉलो करते हुए आप ऐसे कुछ यूट्यूबर्स देख सकते हैं जो बिल्कुल उन्हीं की तरह बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं, विच इज़ एग्जैक्टली नॉट गुड। क्योंकि आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, ना ही आपको किसी को मिमिक करना है। स्टाइल आपका अपना होना चाहिए, लेकिन गलतियां करने से आपको बचना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ही गलतियों से सीखें, आप किसी और की गलतियों से भी सीख ले सकते हैं। जब एक एक्सपीरियंस्ड पब्लिक स्पीकर अपनी ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड करता है और ऑडियंस का एक्शन पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में होता है तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड होता है। बिलीव मी, ये रिलैक्सिंग स्टेट आप भी अचीव कर सकते हैं बिकॉज ये कंप्लीटली कैलकुलेटेड रिलैक्सेशन होती है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेथड्स जो लोग यूज़ करते हैं, लाइक कि उन्हें अपने हाथ किस तरह से मूव करने हैं, उनकी वोकल रेंज क्या होनी चाहिए, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होनी चाहिए, उनका आई कांटेक्ट कैसे उन्हें मेंटेन करना है, उन्हें स्टेज पर किस तरह से वॉक करना है, ये सभी चीज़ें वो काफ़ी केयरफुली प्लान्ड करते हैं और ये प्रेजेंटेशन का ही एक हिस्सा होती है। इसीलिए कहा जाता है और आपने सुना भी होगा कि एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए वीक्स का टाइम लगता है, बिकॉज इट एक्चुअली टेक्स सो मच करेज और इसमें मेहनत लगती है। बिकॉज जब तक आप परफेक्शन के लेवल को अचीव नहीं कर लेते तब तक ऑडियंस के सामने कुछ भी डिलीवर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। एंड ये सभी चीज़ें टाइम और प्रैक्टिस के साथ ही आती है। इसीलिए अगर आपको किसी ग्रुप के सामने कुछ टाइम की स्पीच डिलीवर करनी है और आप खुद को रिलैक्स्ड रखना चाहते हैं एट द सेम टाइम, तो आपको कम से कम 5 से 6 बार अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अपने आप के साथ आपको काइंड रहना है, खुद को अलाउ करना है। किन चीज़ों के लिए आप कंफर्टेबल हैं उन चीज़ों के साथ, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप दिन भर पढ़ तो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें अच्छे नहीं हैं तो आप इसमें अच्छे नहीं हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्पीकर के दिमाग में अक्सर ये थॉट आता है जब वो अपने स्टाइल ऑफ स्पीच के साथ कंफर्टेबल होने लगता है, और वो ये थॉट होता है कि क्या मुझे अपनी बातों में पॉजेज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, जो बहुत से स्पीकर्स के लिए थोड़ा डरावना हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि जो स्मूथ स्पीकर्स होते हैं वो अक्सर बोलते बोलते बीच में रुक जाते हैं और प्रेजेंटेशन में अचानक से शांत हो जाते हैं। उस मोमेंट को वो वहीं होल्ड रहने देते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी भी है। अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। एज ए स्पीकर जब एक पॉज कोई दूसरा स्पीकर ले रहा होता है तो आप शायद इतना टेरिफाइड फील कर सकते हैं जैसे कि आपके हाथ से कुछ चीज़ें जा रही हों,
लेकिन चिंता करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आपने देखा होगा और आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि एक स्किल्ड स्पीकर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पॉजेस का यूज़ करता है और अपनी प्रेजेंटेशन को एक पल के लिए जानबूझकर वो वहीं पर छोड़ देता है, बस ये चेक करने के लिए कि शायद उनके नोट्स कैसे हैं, या फिर अगर वो कुछ एडजस्टमेंट्स करना चाहें तो उसके अंदर खुद को बिजी दिखाते हैं। लेकिन ये पॉजेस इंटेंशनली ही लिए जाते हैं क्योंकि इनसे आपको बेटर इफेक्ट्स मिलते हैं। अगर देखा जाए तो पॉजेस वास्तव में एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन टूल होता है जिसे आप भी मास्टर कर सकते हैं। जस्ट टू मेक सम पॉइंट्स, कुछ ड्रामा क्रिएट करने के लिए, अपनी ऑडियंस को जगाने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, जो शायद कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं व्हाइल योर प्रेजेंटेशन। ऐसा करना इसीलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप कॉन्टिन्यूसली बोलते हैं और अगर आपकी प्रेजेंटेशन कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोगों के लिए अनजाने में एक तरह की ट्रांस स्टेट क्रिएट हो जाती है और लोगों के लिए उस ट्रांस स्टेट में जाना बहुत आसान हो जाता है। आप इसको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके कानों में कॉन्टिन्यूसली एक ही तरह की धुन बज रही है जो बिल्कुल एक ही लेवल पे है, तो सोचिए आप उस स्टेट के अंदर नींद की स्टेट में कितनी जल्दी चले जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक मदर्स लुलाबी होती है। लोगों का मन इसमें आसानी से भटक सकता है और जब आप बोलते हैं तो लोगों को नींद आ जाती है। वो आपकी वॉइस की कॉन्टिन्यूस साउंड और उस मेलोडिक टेम्पो को ट्रैक करते हैं क्योंकि लोग आपको सुन रहे होते हैं। और जब पब्लिक स्पीच के दौरान आप बोल रहे होते हैं तो इस टाइम पे ऐसा होना बहुत ज़्यादा नेचुरल है और इसीलिए कहा जाता है कि आपको पॉजेस लेने चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है अपनी इस नेचुरल रिदम को तोड़ने के लिए? जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में पॉजेस और टेम्पो को चेंज करना शुरू कर देते हैं तो आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। आप नेचुरली जो रिदम बनती है आप उसे तोड़ देते हैं। पॉजेस आपकी ऑडियंस को आपके पास वापस लेकर आ जाते हैं और वो अचानक अपने फेस पर अरे मैंने क्या मिस कर दिया, इस रिएक्शन के साथ ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। आपके ये एक्शंस आपकी ऑडियंस को और ज्यादा फोकस होने में मदद करते हैं और प्रैक्टिकली उस पॉइंट को मिस नहीं होने देते जिसकी वजह से लोग वास्तव में आपके सामने बैठे हुए होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब पब्लिकली स्पीच देने के बारे में सोचते हैं और उसमें एक पॉज ऐड करने के बारे में सोचते हैं तो हम उस ख्याल के बारे में डर जाते हैं कि पता नहीं अगर मैंने ये पॉज ठीक से नहीं लिया तो, या फिर कई बार लोग जो ज़्यादा ट्रेंड पब्लिक स्पीकर नहीं होते वो अपने ही पॉजेस के टाइम पर लोगों के रिएक्शंस को नोटिस करना शुरू कर देते हैं, जबकि एज ए स्पीकर आपको लोगों के रिएक्शंस को नोटिस नहीं करना है क्योंकि आपका ये जो पॉज है, जैसे मैंने अभी लिया, ये पॉज 1 से 3 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड तक लंबा हो सकता है क्योंकि ये पॉज आपकी हेल्प करता है आपकी ऑडियंस की अटेंशन को वापस ग्रैब करने के लिए। वैसे उस पल में जब आप कुछ नहीं बोल रहे होते हैं और आपके लिसनर्स सामने बैठकर सिर्फ आप ही को देख रहे होते हैं और वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा होता, तो ऐसा महसूस आपको हो सकता है कि मानो सन्नाटा आपको काटने को दौड़ रहा हो। लेकिन वास्तव में जब आप पॉज लेते हैं तो ग्रुप का फोकस और कंसंट्रेशन आपके ऊपर और ज़्यादा आ जाता है और लोग आपकी बातों पर और ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। इसीलिए आपको पॉजेस से नहीं डरना है। अपने कहे हुए पॉइंट्स में वैल्यू ऐड करने के लिए आपको इसकी हेल्प लेनी चाहिए और इसे पेशेंस के साथ यूज़ करना है बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है जो हम सभी स्पीकर्स के लिए बेहद ज़रूरी है। तो पॉजेस की पावर को समझिए और इसे सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए बिना हिचकिचाए। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में जहां पर हम कुछ इसी तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी हेल्प कर सकेंगे एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनने में। So this is Divya from tegonity.com. See you soon in a very new video. Till then, goodbye. Take care. Jai Hind.